हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। पीके रिवल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कि आप अपने मोबाइल के थ्रू ट्रेन टिकट आप किस प्रकार से बुक करेंगे। यदि आपने IRCTC पर अकाउंट बना लिया है तो उसके बाद जितने भी प्रोसेस होते हैं वहां से लेकर के मैं आपको ट्रेन टिकट बुकिंग तक के सारे प्रोसेस हम आपके स्टेप बाय स्टेप करके बतलाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यदि आप अपने मोबाइल फ़ोन से ट्रेन टिकट बुक करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन में IRCTC का ऐप को डाउनलोड करना होगा। ठीक है, तो चलिए मेरे पास ऑलरेडी है IRCTC का ऐप। चलिए हम इस पर ओपन करते हैं। आप यहाँ पे देखो IRCTC की ऐप के होम पेज पर आ चुके हैं। अब यहाँ से मुझे ट्रेन टिकट को बुक करना है तो इसके लिए मुझे लॉगिन करके एक बटन बना हुआ है, आप इस पर क्लिक करेंगे। जिससे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे आपसे आपका यूज़र नेम और पासवर्ड आपसे मांगा जा रहा है। ठीक है, चलिए हम इन दोनों को फिल करते हैं। आप यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, मैंने अपना यहाँ पे यूज़र आईडी को फिल कर लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपना पासवर्ड को फिल किया है। अब यहाँ पे मुझे कैप्चा दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, कैप्चा के जस्ट ऊपर में यहाँ पे एक चेक बॉक्स दिखाई पड़ रहा है कि लॉगिन एंड बुकिंग विथ OTP। अगर हम इस कैप्चा को अगर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ से देख पा रहे हैं, यहाँ जो कैप्चा दिखाई पड़ रहा था इस कैप्चा को यहाँ से हटा दिया गया है। तो मुझे यहाँ पे OTP के थ्रू नहीं करना है, हम यहाँ पे कैप्चा फिल करके लॉगिन होने वाले हैं। तो चलिए हम कैप्चा को फिल करते हैं। अब यहाँ पे देखो मैंने कैप्चा को फिल कर रखा है। ठीक है, अब लॉगिन करके एक बटन बना हुआ है, आप इस पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे देखिए मेरा अकाउंट यहाँ से वेरीफाई किया जा रहा है। ठीक है, अब ऊपर में देखना एक कंफर्मेशन पेज यहाँ पे बोला गया है जनरेट पिन। ठीक है, तो यदि आप पहली बार आप यहाँ अकाउंट क्रिएट किए हैं, ठीक है, तो आपको इस प्रकार से आपका द्वारा से एक जनरेट पिन करके एक ऑप्शन आएगा। चलिए हम ये पिन को सबसे पहले यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं। सेम पिन आपको 4 डिजिट को यहाँ दोबारा से फिल करना होगा। आपने जो पिन ऊपर में फिल किया है सेम पिन यहाँ पे आपको दोबारा से फिल करना पड़ेगा और सबमिट बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे लिख रहा है रिमेंबर पिन, प्लीज़ रिमेंबर टू कीप योर पिन इन सेफ प्लेस फॉर फ्यूचर यूज। ठीक है, यानी आपने जो ये पिन 4 डिजिट को अभी आपने बना रखा है इसको फ्यूचर के लिए आपको सेफ रखना होगा। ठीक है, चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। अब ये पिन मेरा ऑलरेडी यहाँ से रजिस्टर्ड हो चुका है। अब दोबारा से मुझे इस अकाउंट के ऑप्शन पर आना होगा। चलिए हम यहाँ पे आते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मेरा यहाँ पे अकाउंट दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, ये सारा कुछ यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा। अब यहाँ से हम बैक हो जाते हैं। बैक होने के बाद में आप नीचे यहाँ पे देखिए मुझे ट्रेन ट्रेवल के लिए यहाँ पे टिकट बुक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे जैसे हम टिकट बुक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से मुझे कुछ कॉलम दिखाई पड़ रहे हैं। ये फ्रॉम टू यहाँ पे करके है। ठीक है, तो आप यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है कि आप कहाँ से ट्रेन टिकट बुक करना चाहते हैं। आप जहाँ जिस एरिया से करना चाहते हैं आप ऊपर में लिख करके आप यहाँ पे सर्च करोगे। जैसे मैं लिखता हूँ रांची, आप ऊपर में देख पा रहे हैं ये रांची का स्टेशन है। ठीक है, चलिए हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद आप कहाँ तक सफ़र करने वाले हैं यानी कहाँ तक ट्रेन बुक करेंगे, आप उस एरिया को यहाँ पे बुक करेंगे। तो मैं यहाँ पे रांची से रायपुर के लिए मैं बुक कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने ट्रेन को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है जर्नी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्लास से रिलेटेड है तो आप इस पर ऑल ही रहने देना। ठीक है, यहाँ पे कोटा है, कोटा से रिलेटेड आपको है कि आप जनरल के लिए बुक करना चाह रहे हैं या फिर आप इनमें से अलग अलग यहाँ पे है लेडीज़ है, तत्काल है, ठीक है, लोअर बर्थ है। ये अलग अलग डिफरेंट दिए हुए हैं, लेकिन हम यहाँ पे जो बुक करने वाले हैं अभी फ़िलहाल जनरल कोटा से कर हैं, इसलिए हम यहाँ पे जनरल ही रहने दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे आपसे डेट कुछ यहाँ पे डेट मेंशन कर दिया गया है। ठीक है, आप किस डेट में आप ये ट्रेवल करना चाहते हो। अगर आप ये डेट अगर आप चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, जैसे अगर मान लिया जाए हम 20 तारीख को यहाँ पे ले लेते हैं तो हम यहाँ से ओके करेंगे तो आप मेरा डेट देख पा रहे हैं कि ये 20 तारीख का चेंज हो चुका है। और यहाँ से सर्च करके एक बटन बना हुआ है, आप इस पर क्लिक करोगे। आप यहाँ पे देखो जैसे मैं यहाँ पे सर्च किया हूँ तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 20 तारीख को, ठीक है, रांची टू रायपुर के लिए यहाँ पे ट्रेन कितने ट्रेन हैं उन सभी ट्रेन को यहाँ पे आपके सामने दिखाई पड़ेगा। ठीक है,
और बगल में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे स्लीपर है, थर्ड एसी है, सेकंड एसी है, ठीक है। इस यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आप दिखाई पड़ेगा आपका ट्रेन नाम दिखाई पड़ेगा और ये है ट्रेन नंबर है। आप यहाँ पे टाइम देख पा रहे हैं 23:35 में है। कब है? 20 तारीख को है, 23:35 पे है। अगर टोटल ट्रेन की जो जर्नी है यानी कितने घंटे के है सफ़र, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 10 घंटा 8 मिनट का ये सफ़र दिखाई पड़ रहा है। आप यहाँ पे जो है वह डेट दिखाई पड़ रहा है कि आपको रायपुर में कब पहुँचाने वाला है, तो 9:43 में पहुँचाएगा और ये डेट यहाँ पे नीचे दिखाई देगा कब? 21 दिसंबर को, ठीक है। यानी मैंने 20 को बुक किया है, ये 21 को पहुँचाएगा। टाइम टेबल यहाँ पे आपको सारा कुछ दिखाई पड़ रहा है। अब यहाँ पे छोटा छोटा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दो है डार्क करके यहाँ पे मिला हुआ है, ठीक है। यानी मंडे और वेडनेसडे ये डार्क है, इसका मतलब ये है कि ये जो ट्रेन है सप्ताह में 2 दिन चलने वाला है, ठीक है। उसी प्रकार आप ये ट्रेन को देख लो, यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है और ये डार्क सिर्फ एक दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब ये सप्ताह में 1 दिन ही ट्रेन चलने वाले हैं। अब यहाँ से आपको टिकट बुक करना है, तो टिकट बुक करने के लिए आप यहाँ पे देखो ये एसएल करके है, यानी एसएल मतलब होता है स्लीपर होता है और अधिकांश लोग स्लीपर में ही बुक करते हैं, ठीक है। तो आप इस पर जैसे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा, ठीक है, कि स्लीपर में अभी फ़िलहाल वेटिंग चल रहा है और ये 23 वेटिंग है, ठीक है। अलग अलग डेट 2-3 डेट और यहाँ पे दिखाई पड़ते हैं, जैसे आपका 25 दिसंबर को 7 वेटिंग है। उसी प्रकार आप 27 दिसंबर की बात करें तो यहाँ पे 2 वेटिंग दिखाई पड़ रहा है। तो आप यहाँ पे डेट चेक कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगर आपको यहाँ से टिकट अगर आपने सेलेक्ट कर रखा है, अगर आप 23 को यहाँ पे दोबारा आप क्लिक करोगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद में अगर आप स्लीपर अपना जो चेंज करना चाहते हो बर्थ है, ठीक है, स्लीपर से अगर थर्ड एसी में जाओगे तो आप यहाँ पे देखना ये थर्ड एसी में आपको सारा कुछ बता रहा है कि ये थर्ड एसी में इतनी तारीख को यानी 20 दिसंबर को यहाँ पे 8 वेटिंग है। उसी प्रकार अगर सेकेंड एसी में जाएंगे, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 वेटिंग है, जबकि अलग अलग डेट में यहाँ पे 27 दिसंबर में यहाँ पे 2 सीट अवेलेबल है, ठीक है। तो ये वेटिंग आपको दिखाई पड़ रहा है। चलिए हम स्लीपर के लिए आपको सारा कुछ प्रोसेस करके बताते हैं। अब यहाँ से आपको बुक करने के लिए जस्ट आपको इस पर क्लिक करना होगा, ठीक है। आप क्लिक करने के बाद में आप ये डेट पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे नीचे आओगे। नीचे आने के बाद में यहाँ पे आपको ये प्राइस दिखाई पड़ेगा कि स्लीपर का जो आप बुक कर रहे हो इसका प्राइस 435 रुपया है, ठीक है। आप यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन बना हुआ है कि पैसेंजर डिटेल, ठीक है, आप इस पर क्लिक करोगे। उसी प्रकार मैं आपको थोड़ा सा और बता दूँ कि अगर आप थर्ड एसी का अगर आप बुक करते हैं तो थर्ड एसी का यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये है 20 दिसंबर। यहाँ पे चार्ज आप नीचे देख पा रहे हैं 1180 रुपये दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो चलिए हम स्लीपर को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे 435 रुपये है। पैसेंजर डिटेल पर यहाँ से हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे सीनियर सिटीजन ऑक्यूपेशन नॉट यहाँ पे अलाउड कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे सेकेंड पेज पर आ चुके हैं हम यहाँ पे, और सेकेंड पेज पर आने के बाद में आप यहाँ पे देखना यहाँ पे बर्थ दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, यानी चेंज बोर्डिंग स्टेशन यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। अगर आप अपना बोर्डिंग स्टेशन चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, अन्यथा आप यहाँ पे बोर्डिंग स्टेशन रहने दें, ठीक है। नीचे आओगे, नीचे आने के बाद में आप यहाँ देखना ऐड न्यू पैसेंजर करके एक ऑप्शन बना हुआ है, ठीक है। यहाँ से उस पैसेंजर को आपको ऐड करना होगा। आप यहाँ पे जैसे करोगे आपको यहाँ पे उसका नाम लिखना होगा। आप जैसे नाम लिखोगे उसके बाद आपसे यहाँ पे एज पूछ रहा है कि कितना है। अब यहाँ पे आपसे मेल या फीमेल करके पूछेगा, ठीक है। नेशनलिटी इंडिया ही रहने देना। अब यहाँ पे है बर्थ प्रेफरेंस करके एक ऑप्शन बना हुआ है, ठीक है। आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद में ये देखना यहाँ पे अलग अलग बर्थ दिए हुए है। आप अपने अनुसार ये बर्थ को सिलेक्ट कर लेना। जैसे सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करने के बाद में नीचे यहाँ पे आओगे, यहाँ पे 8 पैसेंजर करके एक ऑप्शन बना हुआ है, आप इस पर क्लिक कर लेना। अब यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे बंटी करके मैंने डाल रखा है, यहाँ पे एज दिखाई पड़ रहा है और ये बर्थ दिखाई पड़ रहा है। उसी प्रकार अगर आपके साथ कोई और भी जर्नी करने वाले हैं तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, ठीक है। ऐड करने के बाद में आप ये सारा कुछ फिल कर लेना, दोबारा से आपका ऐड हो जाएगा। उसके बाद नीचे आओगे, नीचे आने के बाद में यहाँ पे पैसेंजर का मोबाइल नंबर दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। अगर उस पैसेंजर का मोबाइल नंबर आप यहाँ से चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अन्यथा का सेम मोबाइल नंबर है तो आप रहने देना। नीचे आओगे, नीचे आने के बाद में अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे है कंसीडर ऑटो अपग्रेड, ठीक है।
अब ये क्या होता है कि यदि आप इसे चेकबॉक्स कर देंगे तो आपका टिकट जो है वह अपग्रेड हो सकता है कभी, ठीक है। तो आप इस पर चेकबॉक्स ही कर लेना। नीचे आओगे, नीचे आने के बाद में आप यहाँ पे देखना, आप यहाँ पे देखो, ये अगर आपके पास डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, तो यहाँ पे आप ये ऑप्शन को चूज कर लेना। अगर आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को चूज करोगे। और यदि आप फ़ोन पे के थ्रू यानी भीम यूपीआई के थ्रू अगर पेमेंट करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को चूज करोगे। चलिए हम भीम यूपीआई के थ्रू करने वाले हैं। चलिए हम इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ से रिव्यू करके ऑप्शन पर डिटेल करते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं दोबारा से मुझे सारा कुछ डिटेल दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे सारा फ़ोन नंबर वगैरह आपको दिखाई पड़ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा फिल करना है। चलिए हम कैप्चा को फिल कर लेते हैं। कैप्चा फिल करने के बाद में आपको नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है प्रोसीड पे, ठीक है, आप इस पर क्लिक करोगे। अब आपसे यहाँ पे कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन अलर्ट करके जारी किया गया है। आप इसे पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लेना, ठीक है, अन्यथा आप यस करके आगे प्रोसीड करोगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से आपको पेमेंट करने का एक ऑप्शन आ चुका है, ठीक है। आपका यहाँ पे सबसे पहले जो है अलग अलग यहाँ पे पेमेंट गेटवे लगे हैं, जैसे रेजर पे है, उसके बाद पेटीएम है, फ़ोन पे है। तो आपके पास जो अधिकांश लोग फ़ोन पे चलाते हैं तो फ़ोन पे आप क्लिक कर लेना, ठीक है। और फ़ोन पे पर आप जैसे क्लिक करोगे, ठीक है, उसके बाद प्रोसीड टू पे पर क्लिक कर लेना। अब यहाँ पे देखो, जैसे प्रोसीड टू पे पर क्लिक करोगे आपका यहाँ पे यूपीआई आईडी यहाँ पे डालने के लिए बोला गया है, ठीक है। आप अपना यूपीआई आईडी यहाँ पे डालोगे और वेरीफाई करोगे, ठीक है। वेरीफाई करने के बाद में आपको यहाँ पे सेंड ओटीपी करके ऑप्शन बना हुआ है, आप इस पर क्लिक कर लेना, ठीक है। या फिर यहाँ पे आप फ़ोन पे का नंबर जो होता है, फ़ोन पे जिस नंबर से बना हुआ होता है वो नंबर भी आप यहाँ पे फिल करके सेंड ओटीपी पर जैसे क्लिक करोगे आपके मोबाइल पर ओटीपी आ जाएगा और आप जैसे वेरीफाई करोगे यहाँ से आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आप पेमेंट करके अपना टिकट को बुक कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।